नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फो स्टेशन में। तो दोस्तों, जिस हिसाब से कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचाई है, इससे बड़े बड़े देशों के पसीने छूट गए हैं। पूरी दुनिया के देश इस महामारी का इलाज ढूंढने में लगे हैं, लेकिन हर तरफ निराशा ही हाथ लगी है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल के अंत तक इस महामारी का तोड़ मिल जाएगा, इसकी वैक्सीन मिल जाएगी। यह महामारी इतनी खतरनाक है कि इसके आंकड़ों से ये पता चलता है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक पूरी दुनिया में लगभग 36,70,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 2,53,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच इजराइल से एक राहत भरी खबर आई है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया में एक उम्मीद जगी है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने सोमवार को यह दावा किया था कि इजराइल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज कर ली है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है आजकल। और आपको बता दूं, बेनेट का कहना है कि उनके देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को मरीज के शरीर के अंदर ही ख़त्म करने वाली एंटीबॉडी को भी तैयार कर लिया है और अब इस एंटीबॉडी को पेटेंट कराने और लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन कैसे करना है, उस दिशा में काम चल रहा है। दरअसल दोस्तों, यह टीका इजराइल के अत्याधुनिक संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने विकसित किया है। इजराइल के शहर नेस जियोना में स्थित इस लैब का बेनेट ने सोमवार को दौरा भी किया था। वैसे तो यह इंस्टीट्यूट डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ काम करता है और मिलिट्री के लिए रिसर्च भी करता है। यह इंस्टीट्यूट सीधे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। फरवरी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस इंस्टीट्यूट को कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का जिम्मा सौंपा था। तो आखिर क्या है IIBR यानी इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च? तो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1952 में हुई थी और इस इंस्टीट्यूट को इजराइल के डिफेंस फोर्स के साइंस कोर के लिए तैयार किया गया था। यह इंस्टीट्यूट दुनिया भर में चिकित्सा विज्ञान की तकनीक और महामारी के बचाव के लिए काम करता है। इसमें अभी लगभग 50 से ज़्यादा वैज्ञानिक कोरोना वायरस की दवाई बनाने पर काम कर रहे थे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि यह टीका मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस का खात्मा करता है और यह कोरोना वायरस पेशेंट के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को ख़त्म कर देता है। यानी जिस हिसाब से कोरोना वायरस जो है शरीर में घुसकर इंसान के और अपना करियर डेवलप करता है और वो इंसान के शरीर के हिसाब से अपने ताकत को बढ़ाता है, जिससे शरीर को ज़्यादा नुकसान होता है, वो उसके शरीर के अंदर ही अंदर मोनोक्लोनल तरीके से जो है उसको ख़त्म कर देगा। उनका कहना है कि एंटीबॉडी के डेवलपमेंट का प्रोसेस पूरी तरह ख़त्म हो गया है और अब IIBR इस टीके को पेटेंट कराने के काम में जुटा हुआ है। पेटेंट का प्रोसेस पूरा होने के बाद IIBR के साइंटिस्ट और गवर्नमेंट पूरी दुनिया के अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी से संपर्क करेंगी, जिससे इस वैक्सीन को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जा सके। तो लार्ज स्केल की बात आ गई, सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन जो है इंडिया की कंपनी कर सकती है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इस जो है वैक्सीन की सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कर सकती है। तो हो सकता है इजराइल जो है इंडिया से भी इस चीज़ के लिए कांटेक्ट करे। तो क्या है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का दबदबा पूरी दुनिया में, मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। तो चलते हैं पॉइंट पर। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा कि उन्हें अपने साइंटिस्ट पर प्राउड है। उनकी क्रिएटिविटी और यहूदी दिमाग ने यह सफलता हासिल की है। मार्च में ही इजराइल ने मेडिकल सूत्रों के हवाले से कहा कि IIBR के साइंटिस्ट डायग्नोस्टिक पावर से इस वायरस में इन्फेक्ट हो चुके लोगों की एंटीबॉडी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को समझने में सफलता हासिल की है। यानी जिस हिसाब से जो है वायरस जो है डेवलप करता है शरीर के अंदर जाके और शरीर के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है, तो कौन कौन सी सेल हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होती हैं और क्या काम करता है ये बॉडी के अंदर, किस तरह के करियर डेवलप करता है, इन सभी चीज़ों में इजराइल की जो है इस इंस्टीट्यूट ने IIBR ने सफलता हासिल की है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये नहीं बताया कि इस वैक्सीन का किस तरह से ट्रायल किया गया, किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया और किन किन लोगों पर किया है। लेकिन इंस्टीट्यूट द्वारा कुछ क्लिनिकल ट्रायल और कुछ क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट जरूर हुए हैं, जिनसे इस दवाई ने कामयाबी हासिल की है। और IIBR के साइंटिस्टों ने उस प्रोटीन की भी पहचान कर ली है जो पेशेंट के शरीर में वायरस को ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है पूरी दुनिया के लिए। तो इजराइल की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इजराइल का कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है। जिस हिसाब से वो इस तरह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया में जो है बता रहे हैं पूरी दुनिया को, तो इससे लगता है कि ज़रूर उन्होंने इस चीज़ में सफलता हासिल की है। दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।